नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं वाओ प्लेसेस इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सिक्किम के खूबसूरत हिल स्टेशन पेलिंग में और यहाँ की वादियों में कुछ दिन बिताने के लिए मैंने चुना है एक बेहद शानदार और क्लासी होटल, गरुड़ा होटल। यहाँ आसपास बहुत सी होटल्स और होमस्टे हैं, लेकिन इस होटल को चुनने की मेरी एक खास वजह है जिसे मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं चेक इन करने जा रहा हूं, तो चलिए पहले होटल का अंदर का माहौल और इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है होटल गरुड़ा का डाइनिंग एरिया और ये है इसका सिटिंग एरिया। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। रूम की चाबी तो रिसेप्शन पर ही रह गई। कोई बात नहीं, जब तक मैं आपको होटल के आसपास का व्यू दिखा देता हूं। देखिए, कुछ इस तरह का नजारा है होटल गरुड़ा के आसपास। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और बिल्कुल शांत माहौल। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। कुछ इस तरह का है हमारा रूम। एक डिसेंट, सिंपल और क्लासी सेटअप। सिक्किम के हिमालयी इलाकों में आपको ज्यादातर होटल और होम स्टे इसी तरह के मिलेंगे। लकड़ी की दीवारें, कॉजी सेटअप और ठंडी ठंडी हवा। यहाँ का मौसम भी गजब है, कभी धूप, कभी बादल और कभी बर्फीली ठंडी हवाएं। सच कहूँ तो बस यहाँ आकर वक्त थम सा जाता है। ये तो पेलिंग 0 पॉइंट है और उसका ही आगे है। हाँ, वो दूसरा वो इधर है ना, वो आपको रूम में भी पहुँचाया होगा। हाँ, उसको थोड़ा ज़्यादा उसको पता है। उसको नॉलेज ज़्यादा है। हाँ, मुझे वो बता रहा था। अच्छा, दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि हाइट एक ही हाइट का है। कहाँ गया अभी वो अभी रूम पे होगा शायद। मार्केट किस ओर है? इधर आगे इस साइड पे। हाँ, उधर ज़्यादा बड़ा नहीं है, वही छोटे मोटे दुकान। नहीं, मुझे पता स्मॉल टाउन है ना। हाँ, क्योंकि ज़्यादा इधर होटल है। अब वो अभी 2 बजे के बाद आएगा। अच्छा, 2 बजे के बाद आएगा ना। तो थोड़ा सा बाहर मार्केट में घूम के आता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल हम खड़े हैं 0 पॉइंट पेलिंग पर और हमारा होटल भी यहीं पास में है। चलिए अब आपको इस होटल के आसपास का एरिया दिखाता हूं। वैसे तो यहाँ कोई बड़ा मार्केट टाइप का इलाका नहीं है, मतलब जो शहरों में आपको मार्केट्स दिखाई देते हैं वैसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ आपको ज्यादातर होटल्स, होम स्टे और छोटे छोटे कैफे ही मिलेंगे। असल में देखा जाए तो पूरा पेलिंग ही पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। हर जगह सिर्फ चढ़ाई और ढलान और चारों तरफ बस पहाड़ों का जबरदस्त नजारा।
ये पूरा इलाका हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा पेलिंग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां बादल भी आपके कदमों के नीचे नजर आते हैं। यहाँ की वादियां, ये सुकून और ये नजारे सच में दिल को छू लेने वाले हैं। तो एक बेहद जरूरी बात ध्यान से सुनिए। सर्कल से ठीक 50 मीटर की दूरी पर इस जगह का बस स्टॉप है, लेकिन ध्यान रहे यहां कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है, ना कोई नाम, ना कोई निशान। आपको इस जगह को पहचान कर याद रखना होगा। और अगर फिर भी आपको बस स्टैंड का लोकेशन समझ में ना आए तो इस बात को जरूर याद रखिए, यह बस स्टॉप पेलिंग सर्कल और पेट्रोल पंप के एग्जैक्ट बीच में है। यानी सर्कल से पेट्रोल पंप जाते हुए रास्ते में ये बस स्टॉप आता है। सिर्फ एक ही बस पूरे दिन में यहाँ आती है और वही बस अगले दिन सुबह यहाँ से रवाना होती है। अब बस के टाइम की बात करें तो SNT की ये सरकारी बस वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से सुबह 10:30 बजे रवाना होती है और शाम को ठीक 5:30 बजे पेलिंग पहुंचती है। इसकी टिकट आपको या तो ऑनलाइन बुक करनी होगी या फिर सिलीगुड़ी बस स्टैंड से, और इसके लिए ID प्रूफ और फोन नंबर रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम और हालात कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। वापसी में यही बस पेलिंग से सुबह 7:30 बजे रवाना होती है। इसलिए अगर बस से सफर करना है तो टाइम का खास ख्याल रखें। बाकी यहाँ पेलिंग में सिर्फ प्राइवेट टैक्सियां ही चलती है और शेयरिंग टैक्सी का भी टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आप लेट हुए तो अगला मौका कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आप इन पहाड़ों की रियल ट्रैवल टिप्स, सही जानकारी और जरूरी गाइड चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, फिलहाल मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। यहां नीचे एक छोटा सा फ्रूट स्टोर है, तो सोचा कुछ फ्रूट ले लो और उसके बाद निकलेंगे अपने होटल की ओर। उससे पहले थोड़ा आसपास का माहौल भी देखेंगे, क्योंकि यहां हर मोड़, हर कोना कुछ अलग सा सुकून देता है। वैसे आपको बता दूं, पेलिंग को आप 3 हिस्सों में मान सकते हैं: लोअर पेलिंग, मिडिल पेलिंग और अपर पेलिंग। तो चलिए मैं फ्रूट लेकर आता हूं और फिर आपको दिखाता हूं यहां का लोकल माहौल। तो दोस्तों, फ्रूट ले लिए हैं और अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये मुझे कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज रोड जैसा लग रहा है, क्योंकि इधर मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स ही आते जाते दिख रहे हैं। वैसे सच कहूं तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, लेकिन माहौल बेहद अच्छा है, एकदम शांत, सुकून देने वाला, और इसी वजह से पेलिंग एक शानदार हिल स्टेशन है। फिलहाल तो हल्की धूप खिली है, मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन इन पहाड़ों में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कब धूप छिप जाए, कब बादल आ जाए, पता ही नहीं चलता। और हाँ, सामने लेफ्ट साइड में वही पेट्रोल पंप है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको पेलिंग का अगला नजारा।
और हम इस वक्त अपर पेलिंग में रुके हैं। वैसे भी पहाड़ों का असली मजा तो ऊंचाई पर ही आता है, जहां हर तरफ बादलों की चादर बिछी हो और दूर तक पहाड़ों की कतारें। तो यहाँ पर आसपास सिर्फ स्टूडेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं और अब हम वापस आ चुके हैं पेलिंग के बस स्टैंड पर। यहाँ बस स्टैंड के आसपास कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप लोकल खाने का मजा ले सकते हैं। कुछ जगहों पर मोमो, थुपका और मैगी बड़ी आसानी से मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि इन छोटे रेस्टोरेंट्स में एकदम घर जैसा सादा खाना भी आपको मिल जाएगा। तो अब थोड़ा यहाँ रुककर लोकल टेस्ट भी करेंगे और फिर निकलेंगे होटल की तरफ, क्योंकि इस पहाड़ी हवा में लोकल खाने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, ये है पेलिंग सर्कल और सामने हमारी वही होटल। फिलहाल वापस होटल लौट आए हैं, अब जरा रिलैक्स करेंगे, फिर निकलेंगे अगली एक्सप्लोरिंग के लिए। कंप्लीट नहीं होगा सर। अच्छा, यहाँ पर घूमने जैसी कौन सी जगह है? यहाँ पे सामने एक एलिवेटर, हेलीपैड से आप स्काई वॉक तक घूमने जा सकते हैं। अच्छा, और उसका फेयर कितना है? उसका चार्जेस सर? हाँ, चार्जेस लगेगा। चार्जेस तो नहीं, आप पैदल ही कर सकते हो। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। रोपवे का चार्जेस क्या है? रोपवे का चार्जेस तो वहीं जाके मालूम होगा सर। आपको नहीं पता है? नहीं पता है। यहाँ से कितना पड़ता है वो? ये नज़दीक है सर। स्काई वॉक और आप रोपवे से जाने से 5-6 मिनट, 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और पैदल जाए तो कितना, मतलब? पैदल जाएंगे तो और भी ज़्यादा लगेंगे सर। हाँ, 2 किलोमीटर से ना? जी। मतलब ढलान पे है? चढ़ाई है सर। ओ, तो उससे बेटर है रोपवे से जाए। जी, ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है ये होटल ओनर है, उनकी डेथ हो गई। जी। कब? 2020 में गुजर गया। कोरोना पीरियड में? जी। मतलब वो सिक्किम के कुछ थे क्या? जी, वो सर यहाँ का ट्रैवल का प्रेसिडेंट था सर। प्रेसिडेंट थे ट्रैवल टूरिज्म के? जी। अच्छा, मैंने नीचे बात किया ना तो मुझे पता चला। जी सर। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी देखे, ट्रॉफी देखी है, फोटोज़ देखे, तो उससे आइडिया आ गया कि कोई बड़ी हस्ती थी। जी। अच्छा, जो यहाँ पे फोटो लगे वही ना? वही है सर। होटल गरुड़ा अपर पेलिंग में पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल पास है।
इसके ठीक सामने आपको स्टेट बैंक का एटीएम भी मिलेगा और बस स्टैंड भी महज 2 मिनट पैदल दूरी पर है। मतलब अगर आप यहाँ रुकते हैं तो सारा बाजार और ट्रेवलिंग पॉइंट्स सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में है। होटल गारुदा की शुरुआत 1989 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इसे एक ही बौद्ध परिवार चला रहा है। होटल की अनर हैं श्रीमती सुमित्री, बहुत ही स्वीट और हेल्पफुल। जब भी आप यहाँ रुकें, वो आपको खुद गाइड भी करेंगी कि कहाँ घूमना है, क्या देखना है और कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। यहाँ आपको कई रूम ऑप्शन मिलते हैं। इकोनॉमी डबल रूम, स्टैंडर्ड डबल, डीलक्स डबल, जिसमें आपको खिड़की से कंचनजंगा का व्यू मिलेगा। और अगर आप फैमिली में हैं तो डॉर्मेट्री रूम भी है। कंफर्टेबल बेड, 6 घंटे गर्म पानी और हर रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम की सुविधा है। दोस्तों, जैसे ही आप होटल गारुदा के अंदर कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही सुकून और पारंपरिक सिक्किमी माहौल महसूस होगा। होटल को एक बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। लकड़ी की छत, पारंपरिक बौद्ध पेंटिंग्स और लोकल आर्टवर्क हर दीवार को सजाए हुए हैं। रिसेप्शन एरिया, सिटिंग स्पेस और डाइनिंग हॉल को इतना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है कि लगेगा जैसे आप किसी पुराने रॉयल सिक्किमीज घर में आ गए हों। अच्छा, एक बात बताओ, इनका नाम क्या था? चिरिंग वांगदी भुटिया। चिरिंग वांगदी भुटिया। अच्छा, अभी उनकी वाइफ चलाती है होटल। जी। मतलब ये पहले से इस तरह से रखा हुआ था क्या, जी पहले से था सर। कि उनकी याद में थे? पहले ना था ये टूरिस्ट लोग के लिए रखा है। ये टूरिस्ट लोग के लिए कल्चरल। जी। पहले पहले तो फोन भी नहीं था। हाँ, पहले तो फ़ोन भी नहीं था। मैं एक्चुअली, मेरा यहाँ पे रुकने का रीज़न ही ये है, मैंने ना फोटोज़ देखे थे ये कल्चरल, ये ना, उसकी वजह से मैं यहाँ पे रुका। अच्छी होटल है और काफ़ी पुराने भी है ना, 1989। अच्छा, पेलिंग में सबसे पुरानी यही होटल है? पुराना ये भी है और दूसरा भी है क्या, आगे काबुल होटल है। वो कितना पुराना होगा? वो भी एक बराबर ही है। बराबर ही है। जी। ओके, थैंक यू ब्रदर। होटल के अंदर एक छोटा सा इन हाउस रेस्टोरेंट भी है। यहाँ आपको थुक्पा, मोमो और सिक्किम का लोकल फूड भी ट्राई करने को मिलेगा। डाइनिंग हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से जब धूप अंदर आती है तो माहौल और भी पॉजिटिव और गर्मजोशी भरा हो जाता है। अगर आप ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां सिर्फ कमरे ही नहीं बल्कि वहां की सजावट और माहौल भी आपकी ट्रैवल यादों का हिस्सा बने, तो होटल गारुदा एकदम परफेक्ट है। One more time.
मुझे पता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस होटल में रुकने की मेरी जो वजह है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, और अब आप भी जान चुके हो। वजह सिर्फ एक ऐसा कल्चरल एहसास जो आपके मन को मोह ले। यह होटल सिर्फ कमरे या खाना देने वाली जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां आपको सिक्किम की संस्कृति, लोकल लोगों की अपनापन और हिमालय की खूबसूरती तीनों एक साथ महसूस होती है। और शायद इसी वजह से जब भी पेलिंग आने की बात होती है मैं होटल गारुडा का ही नाम सोचता हूं।